नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीता बैज, शिक्षा संकाय IASE मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर से। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा का जो विषय है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है यशोधरा, और उसी काव्य से संकलित गीत का एक अंश है सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज हम उसी गीत की व्याख्या को इस कक्षा के अंदर देखेंगे। जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ चुपचाप निष्क्रमण करके चले जाते हैं तो यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उसको बहुत ही वेदना का अनुभव होता है। तब वह अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई जो कहती है वही इस गीत में बताया गया है। तो आइए हम सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता की व्याख्या को पढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, परंतु वे चोरी चोरी यानी मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए, यह मुझे बहुत वेदना देने वाला लगता है। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वह मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते या मुझे बताकर या पूछकर जाते तो क्या वे मुझको अपने पथ में बाधक पाते, अर्थात मुझे कहकर जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। यद्यपि मेरे प्रियतम ने मुझको बहुत मान सम्मान दिया है, फिर भी मेरी हृदय की भावनाओं को वे नहीं पहचान सके, अर्थात उन्होंने मुझे इस सही तरीके से नहीं पहचाना, जबकि मैंने हमेशा उसी बात को प्रधानता दी है जो वे अपने मन में सोचते रहते थे। इसका आशय है कि प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण करने का विचार था, घर छोड़ने का विचार था, तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का विरोध नहीं करती, लेकिन वे तो मुझसे कुछ कहे बिना ही चुपचाप चले गए। यह उन्होंने अच्छा नहीं किया। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसमें गुप्त जी ने भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की भावनाओं का चित्रण किया है। यशोधरा अत्यंत व्यथित है और वह कहती है कि हम भारतीय नारियां हैं, हम अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में सजाकर सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर सहर्ष युद्ध भूमि में हम ही भेज देती हैं, क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के धर्म का निर्वाह करना जानती हैं। लेकिन मेरे प्रियतम मुझसे निष्क्रमण के लिए पूछे बिना ही चले गए। यदि वे मुझसे पूछते तो मैं उन्हें सहर्ष ही विदा करती और उनके लक्ष्य में बाधक नहीं बनती, परंतु हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं को महत्व दिए बिना ही चुपचाप चले गए। आगे यशोधरा कहती हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कह रही हैं कि मेरा तो यह भाग्य भी न रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान दें कि वे मुझसे कहकर जाएं। अब उनके प्रवासी बन जाने पर मैं किस पर अपना गर्व करूं और उनके किस व्यवहार पर उनकी सहधर्मिणी होने का गौरव मानूं, क्योंकि मेरा यह गौरव तो अब समाप्त हो चुका है
उन्होंने मुझे स्वयं ही सहधर्मणी के रूप में अपनाया था और स्वयं ही चुपचाप बिना पूछे वे मुझे त्याग कर चले गए हैं। अब तो केवल उनसे संबंधित जो मधुर स्मृतियां हैं वही मुझे बार बार आती हैं और इससे मन में बहुत वेदना की अनुभूति हो रही है। हे सखी, यह कितना अच्छा होता कि यदि मेरे प्रियतम मुझसे कहकर सिद्धि के लिए चले जाते। इस अवतरण में जो भारतीय क्षत्राणी नारियां हैं उनके त्याग और उत्सर्ग का उल्लेख करके मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का सहज ही अंकन किया है। एक पतिव्रता नारी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण इस अवतरण में किया गया है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, मेरे नेत्र भले ही उन्हें निष्ठुर कहते हैं, परंतु इनसे जो आंसू बहते हैं उन आंसुओं को दया युक्त हृदय वाले वे कैसे सह पाते। वे तो मुझ पर दया करके और तरस खाकर चुपचाप गए हैं। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप गए। अब मैं उन्हें यही कहूँगी कि भले ही मेरे पति चुपचाप चले गए और वे सरलता से सिद्धि प्राप्त भी कर लें, परंतु वे मेरे लिए जरा भी दुखी न हों और मेरी व्यथा से जरा भी विचलित न हों। अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर उलाहना भी कैसे दूं। यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो वे आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे अधिक अच्छे लगते तथा मैं उनका गुणगान करती रहती। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अंत में यशोधरा कहती हैं कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप चले गए और कुछ समय बाद वे लौट भी आएंगे तथा अपने साथ कुछ अनोखा ज्ञान और अनुपम संदेश भी लाएंगे, परंतु अब तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे मुझसे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य ही नहीं समझा, इसलिए मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार से इस अंश के अंदर, इस अवतरण में जो यशोधरा है उसकी वेदनाओं की अनुभूति को बहुत ही मार्मिक ढंग से मैथिली शरण जी ने व्यक्त किया है। उपेक्षित एवं परित्यक्त नारी की विवशता और पुरुष की स्वार्थपरता के साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण है, वो इस गीत में हुआ है। धन्यवाद।